शुभ प्रभात। आइए आज हम लोग हिंदी व्याकरण पाठ संख्या 7 लिंग और वचन पढ़ेंगे। आप पिछले क्लास में भी लिंग और वचन के बारे में पढ़ चुके होंगे। जैसा कि आप इस चित्र में देख रहे हैं, धोबी कपड़े धो रहा है, धोबिन कपड़े धो रही है। माताजी आम खाती हैं, पिताजी सेब खाते हैं। अर्थात ऊपर के वाक्यों में धोबी का स्त्रीलिंग धोबिन है, माता का पुल्लिंग पिता है। शब्द के जिस रूप से पुरुष या स्त्री जाति के होने का बोध होता है उसे हम लोग लिंग कहते हैं, जिसे हम लोग इंग्लिश में जेंडर कहते हैं। लिंग दो प्रकार के होते हैं। हिंदी व्याकरण के अनुसार लिंग निम्नलिखित दो प्रकार के होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। आइए देखते हैं पुल्लिंग। शब्द के जिस रूप से, जैसा कि नाम से स्पष्ट है, पुल्लिंग यानी मास्कुलिन जेंडर। शब्द के जिस रूप से केवल पुरुष जाति के होने का बोध हो उसे हम लोग पुल्लिंग कहते हैं। इसकी परिभाषा याद रखना बहुत आसान है कि शब्द के जिस रूप से केवल पुरुष जाति के होने का बोध होता है उसे हम लोग पुल्लिंग कहते हैं। जैसे शेर जंगल में घूमता है, बैल गाड़ी खींच रहा है, बैल गाड़ी खींच रहा है। तो इससे स्पष्ट होता है कि शेर और बैल क्या है, ये पुल्लिंग है। अब आइए देखते हैं कि पुल्लिंग की पहचान हम लोग कैसे करेंगे। तो अधिकांशतः अकारांत और आकारांत वाले शब्द, अधिकांशतः सब नहीं, वे क्या होते हैं, पुल्लिंग होते हैं। इसके अलावा देशों के नाम, दिनों के नाम, पर्वतों के नाम, समुद्रों के नाम, महीनों के नाम, ग्रहों के नाम, वर्णमाला के अक्षरों के नाम, द्रव्यों के नाम, समय सूचक, ये सारे शब्द अधिकांशतः पुल्लिंग होते हैं। इसमें भी कुछ अपवाद होते हैं, लेकिन अधिकांशतः शब्द क्या होते हैं, पुल्लिंग होते हैं। अब आइए देखते हैं स्त्रीलिंग, फेमिन जेंडर। तो इसकी परिभाषा पुल्लिंग से सीधा उल्टा है। इसे भी याद रखना बहुत आसान है, बिना रटे भी हम याद कर सकते हैं। शब्द के जिस रूप से केवल स्त्री जाति के होने का बोध होता है उसे हम लोग स्त्रीलिंग कहते हैं। ऐसे राधिका लिखती है, गाय बछड़े को दूध पिलाती है। यानी राधिका इसे नाम लेने से स्पष्ट आता है क्या है, यह स्त्रीलिंग है, स्त्री जाति का बोध करा रहा है। गाय, यह भी जो है स्त्री जाति का बोध करा रहा है। अब ये देखते हैं कि स्त्रीलिंग की पहचान, आइडेंटिफिकेशन ऑफ फेमिन जेंडर, यानी अधिकांशतः ईकारांत वाले शब्द जो है क्या होते हैं, स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे इमली, और भी बहुत सारे शब्द हैं। प्राणीवाचक स्त्रीलिंग उद्देश्य कर व बनावट के आधार पर हम लोग पहचाना जा सकता है। स्त्रीलिंग को अभ्यास द्वारा हम लोग पहचान सकते हैं। नदियों के नाम, मसालों के नाम, भाषाओं के नाम, तिथियों के नाम और आहारों के नाम, ये अधिकांशतः स्त्रीलिंग होते हैं। स्त्रीलिंग बनाने के बहुत सारे नियम होते हैं। जैसे प्रत्यय के द्वारा, प्रत्यय हम लगा करके स्त्रीलिंग बनाते हैं। जैसे ई प्रत्यय है तो हम घोड़ा, तो उससे हो जाएगा घोड़ी, देव, देवी, दादा, दादी। तो बहुत सारे पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाए जाते हैं और स्त्रीलिंग से पुल्लिंग भी बनाए जाते हैं। अब आइए देखते हैं नंबर, वचन। परिभाषा देखेंगे। सबसे पहले शब्द के जिस रूप से उसके एक या अथवा अनेक होने का बोध होता है उसे हम लोग कहते हैं वचन। हिंदी व्याकरण में दो वचन होते हैं, एक वचन और बहुवचन। एक वचन शब्द के
जिस रूप से एक ही वस्तु का बोध होता है उसे हम लोग एक वचन कहते हैं, जबकि शब्द के जिस रूप से अनेकता का बोध होता है यानी एक से अधिक का बोध होता है उसे हम लोग बहुवचन कहते हैं। यानी वह एक से अगर ज़्यादा, अगर दो हो, दो या दो से अधिक, दो या से कितना भी अधिक हो तो वह बहुवचन ही कहलाएगा। तो अभी हम लोगों ने पढ़ा लिंग, लिंग की परिभाषा, लिंग के प्रकार, पहचानने के नियम, वचन, वचन के प्रकार और उसकी परिभाषा। तो मैं आशा करता हूँ कि आप समझ चुके होंगे। फिर हम लोग अगले क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।